नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरएस के इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। 2018 वाला जो एग्ज़ाम है और इंटरव्यू 2021 में हो रहे हैं। तो उसी को लेकर के जो अभी तक हमारे कैंडिडेट से प्रश्न पूछे गए हैं, उसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और ख़ास करके जो अपीयर हो रहे हैं उन छात्रों के लिए भी, और जो नहीं हो रहे हैं और आगे अपीयर होना चाहते हैं उन छात्रों के लिए भी, कि किस तरह से किन टॉपिक्स को प्रायोरिटी दी जाती है। तो एक ऐसा ही टॉपिक जो वर्तमान में रिसेंट में ट्रेंड में है, और वो है कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम, क्योंकि दूसरी लहर शुरू हो चुकी है और इस मुद्दे को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से इसमें लगा हुआ है। तो आपके इंटरव्यू को भी ये इफ़ेक्ट करने वाला है और बहुत से प्रश्न आपसे, मैंने देखा लगभग 90% छात्रों से, 90% जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनसे कोविड-19 से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए। तो उसी को एक बार मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। आपका सहयोग शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूअर्स, जो हमारे जो अभ्यर्थी जो इसमें अपीयर होने वाले हैं, उन तक पहुंच सके, और इसके साथ आप भी अपनी तैयारी को इसके साथ आगे बढ़ाएं। चलिए शुरुआत करता हूं और आपसे बात करता हूं कोविड-19 के बारे में। कोविड-19, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1.5 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई, जब चीन के वुहान से एक वायरस के आने की जो है खबरें निकलने लगी, और वहाँ से धीरे धीरे इसका संक्रमण पूरे विश्व भर में हुआ। कोविड-19 एक वायरस जनित बीमारी है और ये वायरस जो है हवा के माध्यम से फैलता है, इसीलिए तेज़ी से इसका पूरे विश्व में प्रसार हुआ और देखते देखते विभिन्न देशों में इमरजेंसी के हालात उत्पन्न हो गए। आज आलम यह है कि वर्तमान में विश्व के समक्ष जलवायु परिवर्तन से भी बड़ी जो चुनौती है वो कोविड-19 बनकर उभरा है, जिसने विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको भी काफ़ी प्रभावित किया है। आपकी बोलने की शैली ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला बहुत प्रभावित हो जाए। तो शब्दों अपने बोलने की प्रैक्टिस करें दोस्तों, अपने घर में बैठ करके, और विभिन्न मुद्दों पर अपने वक्तव्य को रखने का प्रयास करें। ठीक है। तो कोविड-19 इसे नाम दिया गया है क्योंकि 2019 में इसकी शुरुआत हुई, तो 19 शब्द है, और कोविड जो है दर्शाता है सार्स CoV वायरस को। ठीक है। तो CoV वायरस जो है उसकी इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये, इसलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया है। इसमें होता क्या है, दरअसल श्वसन जनित बीमारी होती है, आपके श्वसन संबंधी बीमारी होती है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि ये वायरस आपके गले को और आपके श्वसन तंत्र को जकड़ लेता है, और इसके बाद श्वसन संबंधी बीमारी से लोगों को और भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः 85 to 90% लोग जो हैं वे प्रतिरक्षा अर्जित कर लेते हैं अपने आप शरीर में। ठीक है, जो स्वस्थ लोग होते हैं वे, और ज़्यादा परेशानियां हैं वृद्ध लोगों को, जिनमें हृदय रोग, मधुमेह, पुरानी श्वसन बीमारियां, कैंसर जैसी पहले से समस्याएं होती है, उन लोगों को इसका ज़्यादा खतरा होता है। कोविड-19 वायरस कैसे फैलता है? लार की बूंदों से या नाक से, क्योंकि नाक बहने की समस्या, खांसी की समस्या ये बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में लोग वायरस का संचार करते हैं और इस तरह से ये बढ़ता है। अभी तक इसका कोई प्रभावी इलाज नहीं मिला है, और टीकाकरण के लिए प्रयास अलग अलग देशों में शुरू हुए हैं, और विभिन्न देशों में इमरजेंसी स्तर पर इनका टीकाकरण भी शुरू हो चुका है। तो दवाई नहीं है, प्रयास किया जा रहा है कि बचाव किया जाए, इसको फैलने से रोका जाए। इसके लिए मास्क और अन्य प्रावधान जो है स्वच्छता संबंधी, हाइजीन संबंधी अलग अलग देशों में रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ द्वारा किए गए हैं। भारत में भी टीकाकरण की शुरुआत की गई है, और इसी क्रम में भारत के जो ड्रग रेगुलेटर हैं उन्होंने ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट के कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड को जो है मंजूरी दी है, और दूसरी एक कोवैक्सीन है उसको मंजूरी दी है। कोविशील्ड जो है ये ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा जो है तैयार की गई है, और इसे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बनाया जा रहा है। जबकि कोवैक्सीन की बात करें तो इसे भारत बायोटेक द्वारा निर्मित किया गया है, और ये पहली स्वदेशी ड्रग है, स्वदेशी वैक्सीन है, जिसे कोविड-19 के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो एक विदेशी और एक स्वदेशी, दो तरह की वैक्सीन्स भारत में वर्तमान में अलाउ की गई है। भारत के जो DGR ड्रग कंट्रोलर जनरल जो है VG सोमानी, उनके अनुसार एस्ट्रोजेनेका ऑक्सफोर्ड की जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये लगभग 70.42% प्रभावी है, जबकि कोवैक्सीन अधिक जो है प्रभावी बताई गई है, लगभग 90% तक इसकी प्रभाविता को वर्तमान में देखा गया है। 2 जनवरी को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राई रन एक आयोजित किया गया है। दोनों जो हमारी ये जो वैक्सीन्स है इनके काफ़ी टेस्ट किए गए हैं, और 3 चरण के ट्रायल के पश्चात अब इन्हें इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी मिली है।
ये टीकाकरण सबसे पहले हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं उनके लिए किया जा रहा है। तो 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले चरण में टीकाकरण में सम्मिलित किया गया और फरवरी माह में इनका टीकाकरण शुरू किया गया। तो विभिन्न प्रकार के हेल्थ वर्कर्स, हमारे प्रशासन से जुड़े लोग, हमारे हॉस्पिटल से जुड़े लोग, पुलिस प्रशासन और इन सभी को टीकाकरण दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीकाकरण लिया। सिस्टर पी निविदा ने दिल्ली के एम्स में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जो है उसकी डोज प्रधानमंत्री को दी थी। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कई कैंडिडेट से कि प्रधानमंत्री ने कौन सी वैक्सीन ली और क्यों ली। तो ज़्यादा प्रभावी है, हमारे जितने भी जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कोवैक्सीन को बेहतर बताया है और इसी चीज़ को लेकर के इन्होंने भी ये वैक्सीन ली है। 1 मार्च 2021 से दूसरा चरण शुरू किया गया है जिसमें 60 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोग और बहुत सी बीमारियों से पीड़ित 45 से 60 वर्ष की उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। अब चूंकि दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, कोरोना का नया स्ट्रेन आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में 1 अप्रैल 2021 से 45 से 60 वर्ष की उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। राजस्थान लगातार इसमें नंबर 1 पर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कोवैक्सीन के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि स्वदेशी वैक्सीन है। तो भारत बायोटेक ने इसको अपनी जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ में मिलकर के और डेवलप किया है। भारत बायोटेक की लेबोरेटरी है सेफ्टी लेवल 3 की लेबोरेटरी उच्च नियंत्रण सुविधा, जिसमें इस स्वदेशी टीके को विकसित किया गया है। ये एक निष्क्रिय टीका है, ठीक है, अर्थात इसमें कोरोना का जो वायरस है उसको निष्क्रिय करके इसे बनाया गया है। वैक्सीन को टोटल विरियन निष्क्रिय वेरोसेल व्युत्पन्न प्लेटफॉर्म तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। चूँकि निष्क्रिय टीके प्रतिकृति नहीं करते हैं इसलिए इसमें रोग वापस से नहीं आता है। ये बीमारी को मिटाने के बाद में वापस से बीमारी नहीं आती है, ये बना रहता है शरीर में और जैसे ही कोई नया वायरस आता है तो ऐसे में ये उस वायरस को नष्ट करके और लोगों को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। अभी बात आती है कि सर कोविशील्ड और कोवैक्सीन में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछा गया है। तो अंतर सीधा सीधा है इनके निर्माण में। पहली बात तो कोवैक्सीन को बनाया है भारत बायोटेक ने जो कि हैदराबाद में है, जबकि कोविशील्ड का निर्माण कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में है। इनके निर्माण में जो तकनीक है वो अलग है। कोविड-19 की जो कोवैक्सीन है उसको वायरस को ही निष्क्रिय करके तैयार किया गया है। तो ICMR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च उसने भारत बायोटेक को एक जिंदा वायरस दिया था जिसको निष्क्रिय करके वैक्सीन तैयार हुई है। जबकि अगर कोविशील्ड की बात करें तो इसको एडिनो वायरस से बनाया गया है। एडिनो वायरस चिंपैंजीज में साधारण जुकाम वाला वायरस है जिसको निष्क्रिय किया गया है और उसके बाद इसमें जो SARS-CoV-2 है जो कि कोविड-19 का RNA है उसमें से स्पाइक प्रोटीन को निकाला गया है और उसको इसमें लगाया गया है। तो एडिनो वायरस में स्पाइक प्रोटीन जो कि कोरोना का है उसे लगा करके और निर्मित किया गया है कोविशील्ड को। तो जहां पर अंतर मूल हो गया कि कोवैक्सीन तो सीधा कोरोना वायरस से बनाई गई है जबकि कोविशील्ड को एडिनो वायरस के ऊपर स्पाइक प्रोटीन का स्थापना करके बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं अलग अलग देशों में वर्तमान में प्रचलित कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। तो ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड जो है वही आपके USA में दी जा रही है। इसके अलावा मॉडर्ना कंपनी की भी एक RNA द्वारा निर्मित जो है वैक्सीन USA में दी जा रही है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका इंग्लैंड में, ठीक है, तो ये हमें भी हमारे यहाँ पर काम आ रही है। फाइजर बायोएनटेक जो कि RNA द्वारा निर्मित है उसको भी जो है दिया जा रहा है अमेरिका में। रूस की बात करें तो गामालेया या स्पुतनिक 5 नामक जो है एक बनाई गई है वैक्सीन। और चीन की बात करें तो उन्होंने सिनोवैक या कोरोना वैक नाम से वैक्सीन अपने यहाँ पर बनाई है। अलग अलग में देखें तो सबसे ज़्यादा आपके मॉडर्ना और फाइजर बायोएनटेक की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो दिखाई गई है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, नेगेटिव टेम्परेचर पर स्टोर करना पड़ता है, तो ये थोड़ा टफ है। लेकिन अगर भारत की कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बात करें तो इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में भी जो है रखा जा सकता है। प्रत्येक जो वैक्सीन है इसकी 2 डोज यहाँ पर पर्याप्त है क्योंकि लगभग 14 दिवस के अंतराल में व्यक्ति प्रतिरक्षा अर्जित कर लेता है। तो दूसरी जो वैक्सीन दी जाएगी, दूसरा डोज दिए जाने के 14 दिन बाद तक व्यक्ति को सुरक्षात्मक प्रावधानों को अपनाने की जरूरत इसमें पड़ती है। तो यह है दोस्तों कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ा बेसिक जानकारी जो मैंने आपको दिया है। परीक्षा में आपके लिए बहुत उपयोगी ये हो सकता है।
तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं रेगुलरली आपको अपडेट देता रहूँगा इंटरव्यू से जुड़े प्रश्नों के बारे में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ बन करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।